सो 16 मई 2023 को सर हमारे अनाउंस करते हैं कि सेंटर वाले हमें पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, और 18 मई 2023 को सेंटर की तरफ से ऑफिशियल मैसेज आ जाता है कि 25 मई को हम सुबह 8 बजे पिकनिक के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मैंने सोचा यही मौका है कंटेंट बनाने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सब लोगों को ये बता दूं कि भाई इस वीडियो के अंदर भर भर के गाली होने वाली है, सही है। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? और दूसरा कि मोस्ट ऑफ द क्लिप्स जो मैंने वहाँ पे अपनी ट्रिप पे व्लॉग पे बनाई थी वो या तो मेरे पाँवों की वीडियो थी या ज़मीन के ऊपर मैं चल रहा था। मैंने अपना ज़्यादा फेस कवर नहीं है, तो मैं पहले से बता रहा हूँ, सही है। प्रैंक हो गया आपके साथ, इसलिए मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ा है ताकि मतलब मैं सारी सिचुएशन वगैरह एक तरीके से समझा सकूँ। तो 25 मई को सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने किया नाश्ता, जो कि अम्मी ने बनाया था। और अम्मी के हाथ का बना हुआ खाना शोमो कोकोमो, जो बात है। अम्मी के हाथ का नाश्ता करने के बाद मैं, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी ऑब्वियसली, दैट्स वाई आई वेंट इन फॉर अ शावर। और शावर ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब मुझे जाते ही ना मैं अंदर घुसता हूँ और मुझे अलग अलग किस्म के क्रिएटिव आइडियाज़ आने लग जाते हैं। और उस दिन मेरे दिमाग में सिर्फ मीम्स चल रही थी। Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ? गाड़ी लगा जा, गाड़ी लगा। बाप को मोबाइल लेना है दीपक कलाल को। देयर वर सो मैनी मीम्स इन माई हेड, क्या बताऊँ मैं। खैर, तो शावर लेने के बाद से फिर मैं अपने आप को मिरर में देख रहा था एंड डैम मैन, आई वाज लुकिंग गुड ब्रो। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना हेयर बैंड लगाया जाए। मेरे बाल बहुत मैसी हो रहे थे, बट उस वक्त मेरे बाल छोटे थे तो नहीं हो सका, हेयर बैंड काम नहीं आया। सो दैट्स वाई मैं अपने कैजुअल स्टाइल के अंदर अपने बाल बनाए और मैं चला गया। सो फाइनली अब टाइम था कि हम सेंटर की तरफ चले जाएं। सो आई पुट माई शूज़ ऑन। और अगर तुम लोगों को लग रहा है कि अब मैं कोई टिकटॉकर वाली यहाँ पे ट्रांजिशन करूँगा, भाई ठप करके चुटकी बजाओ और यहाँ पे शूज़ बदल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को। फक ऑफ, गजब बेइज्जती है। ऑलराइट गाइस, तो अभी सीन ये है कि अभी बज रहे हैं 7:57 और हम लोग निकल रहे हैं बाहर, और मैं बाहर शूट नहीं कर सकता। तो बाहर शूट ना करने की वजह बेसिकली ये है क्योंकि दिस इज़ कराची, और यहाँ पे अगर मैं बाहर शूट करूँगा तो 2 बंदे आएंगे यहाँ से पकड़ेंगे, बोलेंगे भाई निकाल फ़ोन निकाल। और एज तल अंजुम सेट लाइट पकड़ सही भोसड़ी के मार छोड़ दूंगा। ये नहीं, दूसरा वाला, दिस इज़ कराची, यू नेवर नो व्हेन शिट फॉप्स। वहाँ पे सेंटर पे जाके मिलते हैं। पीस। ऐसे करते हैं ना, ऐसे। तो भाई सीन ये, हम अभी यहाँ पे पहुँच सेंटर पहुँचते ही हमें 2 चमूने मिले, और इस ब्लॉग के हमारे पहले कैरेक्टर है निहाल गफ्फार, और ये हमारी क्लास का सबसे चिकना लौंडा निहाल गफ्फार। क्या हाल है भाई, कैसे हो? निहाल गफ्फार वो बंदा है जो चिकना होने के बावजूद भी सिंगल है। निहाल भाई हमारे फुल टाइम वाईटी ब्लॉगर है, लेकिन मैं इसको सब्स करने का नहीं बोलूँगा क्योंकि आई डोंट गिव अ फक। निहाल जैसे बंदे की पिक्चर्स लोग बवासीर के इश्तिहार पे लगाते हैं, बवासीर का शर्तिया इलाज। मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता। निहाल जैसे बंदे इतने सिंगल होते जो गूगल ट्रांसलेट के ऊपर लिखेंगे आई लव यू और उसी को बार बार रिपीट करके सुनते रहेंगे जब तक इनकी हवस पूरी नहीं हो जाए। ये इतने सिंगल होते हैं। निहाल जैसे बंदे को अगर कोई लड़की हाय बोलते तो पहले ही अपने दिमाग के अंदर उससे शादी कर बैठते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर सोचने लग जाते हैं कि भाई इसका मैं नाम ये रखूंगा। अरे भूंछड़ी मोहन, तुम्हें सिर्फ हाय बोले उसने, इतने तुम शदीद सिंगल इंसान। इसलिए बोलते हैं कि चेहरे से कुछ नहीं होता, ये पैसा भी होना चाहिए, पैसे होंगे तब जाके बच्ची आएगी। चोमू, मुझे अपने घर जाना है। यार आपने स्टाइल मान लिया, सलाम कर रहे यार। ये हमारे अनीज भाई, यार आपका इंट्रो कैसे देना चाहिए? कैमरा बंद कर दे। तो अब बात करते हैं हमारे ब्लॉग के सेकंड कैरेक्टर की। मीट अनीश।
अब अनीश के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता क्योंकि 2-4 लोगों से ज़्यादा मुझे किसी से इतनी इंटरेक्शन नहीं है, तो बट अनीश इज़ अ नाइस गाय। तो इन लोगों से बात करके फारिग होने के बाद मैंने थोड़ा वेट किया और एज एक्सपेक्टेड जैसे कि सर ने बोला कि भाई 8 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है, और वहाँ पे मैं 8 बजे पहुँचा हुआ था, लेकिन ना कोई बस थी ना सर खुद, सिर्फ लौंडे ही लौंडे मुझे दूर दूर तक दिख रहे थे जो कि बेचारे ख्वार होके आए हुए होंगे। 7 बजे आया हुआ होगा कोई 8 बजे। भाई सर ने बोला था कि 4-8 बजे यहाँ पे पहुँचना है, और अभी दूर दूर तक यहाँ पे कोई सीन नहीं है। यहाँ पे सारे बॉयज वगैरह खड़े हैं, भैंस और कोस्टर का नामो निशान तक नहीं है। हम तो पागल हैं भैंस के आगे। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। भाई 9 बज गए और कोस्टर सामने आ गई है, लेकिन बैठने का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। 8 बजे से 9 बज गए थे और 1 घंटा ख्वारी करने के बाद फाइनली वहाँ पे बस आ गई थी। सो आधा घंटा और वेट करने के बाद 9:30 बजे हम लोग अराउंड बस के अंदर बैठ चुके थे। एंड आई डोंट नो व्हाई द फक ही इज स्माइलिंग एट मी। तो अराउंड 10 बजे तक हम लोग सनवे के लिए रवाना हो चुके थे। तो अब सीन ये था कि मैं बस में बैठ तो गया था, लेकिन ब्रो इट वाज अ फकिंग केओस मैन। और इन्होंने पूरे रास्ते ना सिराई की गाने चलाए हुए थे, और एक तो ये भैंस और मछली पल्ला, ब्रो इस मछली पल्ला ने इतना दिमाग खराब किया है ना कसम से। वो लोग अपने म्यूजिक बचा रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे, तो इतने हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, हम अपने म्यूजिक। कि अभी अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे, तो या सीन ये अभी पासेज वगैरह ले रहे हैं और आपको अभी सर से मिलवाते हो। पहले आपको एक दोस्त से मिला। पिकनिक पॉइंट पहुँचने के बाद मुझे मेरा दूसरा दोस्त मिला जो कि हमारी वीडियो का सपोर्टिंग मेन कैरेक्टर कह सकते हो। मीट वामी के। ये हमारे वामी बॉय वामी के वेल वामिक के बारे में अगर मैं बताता चलूँ तो वामिक वो लड़का है जो क्लास के अंदर, क्लास तो छोड़ो खैर, पूरे सेंटर की लड़कियों उस पर मरती है। मतलब भाई का तो भाई एटीट्यूड ही खत्म नहीं होता है ना, सही है, हल्के में ही नहीं आता है भाई अगला चौड़े में चल रहा होता है भाई। लेकिन मसला सारे ये हमारे वामिक भाई प्ले बॉय है। लेकिन आजकल वामिक बॉय भी अपने थोड़े शरीफ हुए में, दीनी बने हुए, दाढ़ी वगैरह रखी गई, नमाज वगैरह पढ़ रहे, और 4-5 बच्चियों से ज़्यादा नहीं है, ऐसे बहुत कम बच्चियाँ ऐसे ही है ना वामी बॉय। बट टू बी ऑनेस्ट मैं अगर वामिक के बारे में अगर बताता चलूँ तो लाइक ही इज़ वन ऑफ द कूलेस्ट पर्सन इन माई क्लास, जिसके साथ मतलब मेरी वाइब भी मैच होती है, और मतलब ही इज़ लाइक अच्छा दोस्त है मेरा। सो बेसिकली वहाँ पे हम लोग जब बातचीत वगैरह कर रहे थे सारे लड़के और सर बोल लेते कि भाई आ जाओ लाइन में लगो, ये वो, मतलब सर की वजह से हम गए, सर ने हमें बुलाया, लेकिन सर हम पे थूक भी नहीं फेंक रहे थे। सर इतने चौड़े में घूम रहे थे, इधर बॉडीगार्ड, मतलब हल्के में ही नहीं आ रहे थे भाई, जैसे पता नहीं पूरा सन में उनका हो। व्हाट? तो खैर अंदर जाते ही हमने वहाँ पे अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, और जैसे ही हम लोग अंदर गए पहली चीज़ जो थी, इट वॉज टाइम टू डू ऑल द स्लाइड्स इन द पार्क। और मेरा एम ये है पूरे पार्क की जितनी भी स्लाइड्स हैं सबके सब एक एक करके। हाँ भाई और मैं इसको दूर नहीं कर सकता, लेकिन हम आ गए यहाँ पे, ये रे बॉयज, और हम अभी जा रहे हैं स्लाइड पे। ये भाई साहब हुआ में। तो इस स्लाइड के ऊपर जब हम लोग चढ़ रहे थे, मैं थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए वामी बॉय पहले ही लेके आ गए थे वो स्लाइड, और उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। भाई ये तौबा है भाई, मेरी तौबा है। गान फटती है, मेरी आँख भी बंद हो गई थी भाई। ये गान फटती है, बहुत तेज है। बोलो तो हैवी हाइट फोबिया। ये जो स्लाइड है ना,
ये वाली पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, फ्री है। तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड और घबराया हुआ था कि मैं वर्ड्स रिपीट कर रहा, मैं चीखें मार रहा था ब्रो। और क्योंकि मुझे हाइट फोबिया भी है तो मुझे मतलब घबराहट हो रही थी अचानक से। सो हिम्मत करके आराम आराम से बढ़ते हुए मैं ऊपर चढ़ा और मैंने अपनी पहली स्लाइड ली। ब्रो लाइक लिटरली हाइट फोबिया है मुझे, डर लग रहा है यार। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. ब्रो मैं कसम से ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था जैसे मुझे कोई डीप थ्रोट दे रहा हो। Hey yo, what the fuck? तो पहली स्लाइड लेने के बाद सर जा रहे थे तो मैंने सोचा सर का इंटरव्यू लिया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्लिप आई डोंट नो क्या हुआ उसके साथ, उसमें कोई ग्लिच आ रहा था, एरर आया था, वो वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हो सकी। और मैं सर से मिलने क्या गया, ये भैंस चोर सारे के सारे मुझे पीछे से छोड़ के चले गए। पक हो गया भाई, मेरे दोस्त भैंस चोर फकिंग हेल भाई, मतलब ऐसे कौन छोड़ के जाता है किसी को। खैर मैं ख्वार हुआ और मैंने नए दोस्त बना लिए जिन्होंने कैमरे पे आने से मना कर दिया, बट मैंने एक बंदे की ब्लैक फ्लिप बना ली। सो मैं अपने नए दोस्तों के साथ था, इतने में लंच टाइम हो गया एंड लुक हु इज फाइनली हियर। भैंस चोर, पूरा टाइम मैंने इनको पूरे पार्क में ढूंढा और यहाँ पे ये लोग लंच टाइम के ऊपर आ गए। भाई अपने गैंग साइंस दिखाओ ना। तो मैं अपने गैंग साइंस दिखाता हूँ। भैंस मैं बोल रहा हूँ एपटेक वाले अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप आ जाना, हर साल एनुअल होता है। सही यार, क्या सीन है, कैसा लगा आपको खाना? पता है कैसा लगा खाना? आई डोंट गिव अ फक अबाउट योर ओपिनियन। अब तुम लोग बैठ के देख रहे होगे भैंस की आँख, वाह हम इसकी व्लॉग में आएंगे। मेरा लौड़ा लेता है बेटा तुम्हें व्लॉग में, भैंस चोर। और छोड़ के भागो, क्या बोले व्लॉग का वेट कर रही है, व्लॉग बनाइए। मेरा लौड़ा करता है तुम ऐड बेटा व्लॉग के अंदर। खत्म। वो देखो वो भी व्लॉग बना रहा है हमारा चूना। तो खाना खाने के बाद हम लोग जैसे ही फारे हुए तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हमें सारी की सारी स्लाइड्स कवर करनी है, तो मैं और मामी बॉय सेकंड स्लाइड के ऊपर गए जो कि थी ये स्नेक वाली। हो रहा है। ओह फक भाई, ऐसे लेट के ना, है ना ऐसे। ओह फक, पाँव दे इधर, एक वाला निकाल, अंदर डाल, मैं पागल हो गया, रिवाइंड करूंगा। अंदर डाल। अबे बाबली सीरी का पागल हो गया, क्या बातें कर रहा है, दोबारा रिवाइंड करके सुन। अंदर डाल, पाँव दे। दूसरी बात भी कहता गलत नहीं थी वैसे। कुछ नहीं होगा मालिक। आप तो रोज यार कोई सीन तो नहीं होगा। निकालो भाई मजा आ गया। अबे अच्छी तो है ये, लेट्स गो अब आएगा मजा। लेट्स गो अब नीचे जाने वाले। ऑलराइट, आगे जाओ। मैं तू आगे जा रहा है, मैं जाऊँ, तू जाने बैठने आगे, वो फिर बैलेंस आउट हो जाएगा ना। गोल। अभी नीचे डायरेक्ट डंप होएंगे और नीचे लेट्स गो। फक, लेट्स गो। मैं तेरा क्यों हो गया? लेट्स गो। हम पहुंच चुके थे अपनी फाइनल स्लाइड के ऊपर जो कि सबसे खतरनाक स्लाइड है पूरे सनवे की। पहुंचते ही वहाँ पे मतलब इट वाज लाइक कि भाई आपको वहाँ से धक्का दे रहे हैं, फ्री फॉल है एक तरीके से। वो वाली स्लाइड हमने ली, लेकिन उसकी क्लिप के अंदर थोड़ा ग्लिच आ रहा था, तो बस जो भी है तुम देख लो। तो अभी हम सनवे की सबसे हार्डेस्ट स्लाइड यूज करने वाले। क्यों भाई, ऐसा ही है? अभी से ही अजीब सा हो रहा है कुछ अंदर। जिस तरीके से वो लौंडे आ रहे हैं ना, we are fucked bro, we're dead। ये है ना, ये यहाँ से गिरने वाला है। नहीं होगा कुछ भी। तो अमित साहब क्या कहना चाहते हैं आप? मुश्किल हो रही है भाषा, बहुत मुश्किल हो रही है।
देखो बस आ गई मंजिल, आ गई, आगे जा बेटा। Bro, that's a shit! तो भाई सीन ये आज की ये लास्ट राइड है और ये इतनी कोई मुश्किल वगैरह नहीं है, सिर्फ सही बात है बेटा, अभी पता चलेगा। वाकई में मुश्किल नहीं है ब्रो, टेंशन नहीं ले। यहाँ से सब टेढ़ा वेढ़ा फेंकेगी नहीं आपको। एक सेकंड, अबे उछल गए मालिक, उछल गए मालिक, उछल गए। उतारो भाई, घुमा दिया इसने तो। मजा आ गया ब्रो। तो सारी स्लाइड्स लेने के बाद वामी के का जो रिव्यू था वो ये था। वामी के भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? तुमने सारे डर निकाल दिया मेरा। तुझे भी हाइट फोबिया है? हाइट फोबिया नहीं, मुझे नीचे आ रही होती है ना तो बस दिल में हो रहा होता कुछ ना कुछ। स्लाइड्स लेने के बाद मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, फिर हमने थोड़ा सा पूल में चिल विल किया, बातें बातें की, तो फिर नहा धो के हमारी वापसी का टाइम हो गया, तो हम वापसी बस की तरफ रवाना होने लग गए। भाई अभी वापसी का सीन है, बहुत थक गया भाषा, बहुत इनका तो एटीट्यूड ही खत्म नहीं होता है। एटीट्यूड भाषा। कल टूर से आया हूँ, अभी देखो आज पिकनिक पे आया हूँ, सिर्फ बशर मेरी मोहब्बत में बच्चियाँ तो फिर डाउन होती है, डाउन है ऐसे ही है। देखो ब्लश कर रहा है, ब्लश कर रहा है। ओके गाइस, बाकी बात में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट। तो घर आते ही मैं थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया, नहाया वगैरह, एंड दैट वॉज प्रीटी मच इट। और व्लॉग का मतलब समझो पूरा जो पार्ट था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया था एक तरीके से। सो अगर तुम व्लॉग के इस पार्ट तक आ चुके हो तो ब्रो मतलब दिल से भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सही है। आई लव यू ऑल। मैं बस यही बोलूँगा ब्रो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, सही है। और अगर तुम्हारे दोस्त है तो उनको भी, अगर जो ऐसा इस टाइप का कंटेंट देखते हैं, मैं हर किसी को शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा, सही है, जो इस टाइप का कंटेंट देखते हैं उनको शेयर करो। और ओवरऑल मुझे बताओ किस तरीके का व्लॉग था। इस चैनल के ऊपर सिर्फ व्लॉग्स नहीं आएंगे और मैं व्लॉगर हूँ भी नहीं। इस चैनल के ऊपर लाइक अलग अलग किस्म की वीडियोज़ आएंगी, समझ लो ट्राई नॉट टू लाफ, अलग अलग टाइप का कॉन्टेंट होगा, स्किट्स वीडियोज़ हो गई, ये वो। बाकी इस टाइप की अगर और वीडियोज़ देखनी है तो मुझे कॉमेंट में बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, अल्लाह हाफिज़। ये इतना सिंगल है, तू भी बढ़ जा बहन। खैर हम सेंटर पहुंचे और सेंटर तेरी कुछ में पहन कुत्ती का बच्चा